विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के शिवलिंग पर भांग से मुखौटा बनाया गया। इसके तत्काल बाद आरती शुरू ही होने ही वाली थी कि भांग का श्रृंगार अचानक टूटकर नीचे गिर गया। यहाँ शिव के मुखौटे से नाक, होंठ और एक आंख टूटकर नीचे गिर गई। हालांकि पुजारियों ने वापस श्रृंगार कर आरती को नियमानुसार की। पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अब इस मामले में एक और जहां ज्योतिषों ने इसे अप्राकृतिक घटना के संकेत बताए हैं, तो दूसरी ओर पंडे पुजारियों ने इस घटना को तर्क और विज्ञान से विपरीत और सामान्य बताया है। इस घटना के बाद महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और मंदिर के पंडे पुजारियों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना को लेकर ज्योतिष आचार्यों और धर्म के ज्ञाता अपना अलग अलग मत दे रहे हैं। इधर नियमों की बात करें तो वर्ष 2020 में महाकाल शिवलिंग शरण रोकने की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल मंदिर समिति को निर्देश दिए थे कि शिवलिंग पर तय मात्रा में पंचामृत चढ़ाया जाए। धर्म के ज्ञाता महर्षि पाणिनि वेद विद्या संस्थान के पूर्व कुलपति और पूर्व संभागायुक्त डॉक्टर मोहन गुप्त ने इस घटना को लेकर कहा कि हिंदू धर्म में शिवलिंग पर भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। शिव पुराण और लिंग पुराण में भी कहीं उल्लेख नहीं है। देखिए, भांग के श्रृंगार का किसी भी शास्त्र में कोई प्रावधान नहीं है। हम प्रारंभ से इस बात का विरोध करते आए हैं कि महाकाल के शिवलिंग पर भांग का श्रृंगार नहीं किया जाना चाहिए। पहली बात तो यह है कि शास्त्रों में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है, न शिव पुराण में न लिंग पुराण में। शास्त्रीय आधार हमने दिया, इन्होंने नहीं माना। लेकिन अब चूंकि श्रृंगार अपने आप गिर गया है, तो एक तरह से ये संकेत है स्वयं महाकाल की तरफ से कि भाई ये भांग का श्रृंगार उचित नहीं है, इसे बंद किया जाना चाहिए। इधर मंदिर के पुजारीगण इस बात से सहमत नहीं है। यह एक सामान्य और प्राकृतिक व्यवस्था है। कभी कभी उमस या नमी रहने से मौसम की वजह से चढ़ाई जाने वाली भांग में भी नमी आ जाती है। मौसम की वजह से श्रृंगार का खिसकना सामान्य बात है। जिस प्रकार सोशल मीडिया का बढ़ावा हुआ है, तो संभवतः इससे कई अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां भी फैल रही है। सोशल मीडिया अच्छा है तो इससे बचने की भी आवश्यकता है। जय श्री महाकाल। यहाँ बिल्कुल मेरे भी संज्ञान में आया है कि श्रृंगार जो कि गिर गया था, तो असल में वो एक सामान्य और एक प्राकृतिक व्यवस्था है। जिस प्रकार से बहुत सारी बार उमस रहती है, नमी होती है, और जो कि सावन मास चल रहा है, ऐसे ऐसे कभी कभी मौसम में बदलाव आते हैं। तो इन सब कारणों की वजह से शिवलिंग पे लगाने जाने वाली भांग, जो कि शिवलिंग पे भी जल, दूध आदि इत्यादि चढ़ता हुआ रहता है, तो नमी आ जाती है, और ऐसे ही भांग में भी नमी रहती है। तो कभी कभी वो उस नमियों के कारण, उस उमस के कारण भी श्रृंगार खिसक जाता है, जो कि एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें किसी के भी ऊपर अपन किसी प्रकार की दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था चलती भी आ रही है। आज बचपन से मैं बाबा की सेवा पूजा करते हुए आ रहा हूँ। जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने उफान लिया है, या सोशल मीडिया पे जो बढ़ावा हुआ है, तो उस कारण बहुत सारे लोगों में अलग अलग प्रकार की भ्रांतियाँ आती रहती है। जिस प्रकार से भगवान महाकाल के ऊपर कौन सी भस्म चढ़ाई जाती है, ये भी लोगों को सही तरीके से पता नहीं है कि बाबा को कौन सी भस्मी का उपयोग करा जाता है। और उसी प्रकार से बाबा का जो भांग श्रृंगार है, वो एक सामान्य रूप से बाबा को निराकार से साकार और साकार से निराकार रूप में लाया जाता है। वो प्रथा चलती भी आ रही है परंपरागत रूप से। शिव पुराण में इसका उल्लेख है कि भगवान महाकाल ही एक ऐसे देवता है जो शिवलिंग रूप में पूजाए जाते हैं, जिनका कोई आकार नहीं है। और शिवरात्रि के दिन पे उन्होंने एक आकार रूप को भी स्वीकार करा था और निराकार रूप को भी स्वीकार करा था। तो भगवान शिव ही ऐसे है जो निराकार और साकार दोनों रूपों में वो पूजाए जाते हैं।